सन का मतलब होता है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना। क्या चीज? तो जब आपको मालूम हुआ कि पंक्चुएशन को पंक्चुएट, देखो पंक्चुएट माने होता है, जिसे पंक्चुएशन माने उचित विराम चिन्ह। क्या होता है? उचित विराम चिन्ह। लेकिन जो है जब पंक्चुएट होता है तो होता है कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना। अब यहाँ जो पंक्चुएशन है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? उचित विराम चिन्ह। तो उचित विराम चिन्ह जो होते हैं वास्तव में इनका जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कहाँ होता है? मतलब आपका जो सेंटेंस होगा, क्या होगा? कि जो सेंटेंस होगा उसी में तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर हो गया उचित विराम चिन्ह, लेकिन कहाँ पर? सेंटेंस में, क्योंकि जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, उसी वाक्य में ही तो इनका प्रयोग होना है। तो पंक्चुएशन का मतलब हो गया उचित विराम चिन्ह, और पंक्चुएट, पंक्चुएट का मतलब क्या हो गया? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। क्या? उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। क्लियर? तो अब देखो ये कहाँ होगा? उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होना है? जो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, राइट। अब देखिए बात ये आता है कि जैसे अभी देखो क्या बोले कि अगर ऐसे क्या करते हैं, ऐसे बिंदी लगा दें। क्या लगा दें? अगर ऐसे बिंदी लगा है तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, और मान लो ये आंख हो गया, और इधर अगर क्या हो जाए, बिंदी हो जाए, तो बिंदी अगर टिकुली जिसको बोलते हैं, टिकुली नहीं सुने हो? तो बिंदी का मतलब हो गया कि जब बिंदी लगता है तो उसको बोलते हैं सुहागन। क्या? बड़ी टिकुली। लेकिन अगर ये बिंदी को हटा दिया जाए तो उसको बिडोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिडोवर। समझ रहे ना? अब यहाँ पर बिंदी तो दिख रहा है, लेकिन ऐसे एक और वर्ड होता है जिसमें अगर ऐसे बिंदी लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या पढ़ेंगे हिंदी में? मनसा। क्या पढ़ेंगे? तो मनसा का मतलब अगर आपका मनसा ये होगा कि हाँ हमको आज जो है पंक्चुएशन पढ़ना है और अच्छे से सीख के तब जाना है, तब तो आ जाएगा। और अगर मनसा नहीं होगा तो यह बिंदी हटा लो तो क्या हो गया? मसा। मसा अगर है तो काटेगा, ब्लड ग्रुप दान देना। ये तो तमाम लोग को पता ही नहीं होगा कि मच्छर कौन से ब्लड ग्रुप का खून ज्यादा चूसते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि कभी जब आपको मच्छर काटे आप पूछे नहीं मच्छर से कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप तुम लेके जा रहे हो, पूछे हो? नहीं। तो अगर बिंदी लग जाती है तो मनसा यानी किसी की इच्छा, और अगर बिंदी हट जाए तो का? मसा। बस काटेगा, वायरल होगा। का? वीडियो नहीं वायरल होगा। क्या वायरल होगा? वायरल फीवर। तो यहाँ पर आपका एक हो गया मनसा और एक होता है मसा। तो इस कंडीशन में हम कुल मिला के बात किसकी कर रहे हैं? बिंदी की। किसकी? बिंदी की बात कर रहे हैं। और जब ऐसे आपको कहीं दिखता है कि ऐसे बिंदी लगा हो, इसी बिंदी को हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। देखो हम लोग पॉइंट पे इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि थोड़ा थोड़ा करके क्रम मालूम रहे। तो ये जो यहाँ बिंदी लगा है यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब जैसे कहते हैं कि ये नॉन स्टॉप हो, जैसे ट्रेन वगैरह होता है बोलते हैं कि इसका कोनो स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप है। माने बस्ती से चली ट्रेन तो जाए कहाँ पहुँचेगा? लंदन। काहे? भारत में जगह नहीं है ना। तो बस्ती से लंदन वाली ट्रेन हम जानते हैं कि हम ही लोग चला रहे होंगे इधर। तो यहाँ पर क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का जो हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। तो फुल स्टॉप जो है ये हमारा पंक्चुएशन के अंतर्गत पहला हम जो है पंक्चुएट करने का जो साइन है, चिन्ह है, उसको हम पढ़ रहे हैं, राइट। अब बात आता है कि अगर आप फुल स्टॉप की बात करते हैं तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे फुल स्टॉप अगर लगाना है तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो पहला जैसे कहता है कि असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव सेंटेंस माने क्या?
असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि इसके अंतर्गत जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और इसी के अंतर्गत कौन सा निगेटिव सेंटेंस, दो होते हैं। कौन से दो? अब आप देखो अफर्मेटिव में क्या होता है, जनरल फार्मूला की बात करो तो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया या वर्ब हो गया या नाउन, और अंतिम में क्या आएगा, फुल स्टॉप। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अगर वाक्य आपका कैसा हो, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस नॉट हो, प्लस वर्ब या क्या हो, नाउन हो, और अंतिम में फिर क्या लगेगा, फुल स्टॉप। यानी अगर सेंटेंस आपका कैसा हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव सेंटेंस हो, तो हाँ अफर्मेटिव में जो है आपको वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है, और कहाँ निगेटिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। तो इसमें कोई दिक्कत। दूसरी स्थिति आती है कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो देखिए फुल स्टॉप का प्रयोग जैसे मान लीजिए आपका है, आपने देखा IMPERATIV इंपरेटिव सेंटेंस, कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस का नाम सुने हो ना। तो अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है, किसका है, तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर है तो कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो अफर्मेटिव स्वरूप में हो और चाहे कैसा हो। अरे भाई जब आप बोलते हैं कि डोंट सिट, मत बैठो, बोलते हैं ना, तो डोंट सिट मत बैठिए, वो भी तो निगेटिव है। और जब बोलते हैं कि प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, तो ये क्या है, अफर्मेटिव रूप उसका है, सकारात्मक रूप है। तो अगर मान लो आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है अफर्मेटिव या किसमें हो, निगेटिव में हो, तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। किसका, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी किसका प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। किसका, तो फुल स्टॉप का मतलब हो गया कि अगर पहला क्या कंडीशन है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो तो उसके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। अगर मान लो इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, राइट। अब देखिए तीसरा कंडीशन बताता है कि अगर मान लो आपका जैसे लिखा है ABBREVIA और TION, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, तो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन माने होता है संक्षिप्त। क्या बोलते हैं, संक्षिप्त शब्द। क्या बोलेंगे, संक्षिप्त शब्द। तो संक्षिप्त शब्द का मतलब है कि कोई बड़ा हो, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट, क्या लिखा गया, अभी नहीं है कि बैल ऑफ आर्ट होगा, तो बैल ऑफ आर्ट में तो इसे गांव वाले बोलते हैं, तो एकदम बैल बा, एक एकदम बकलोल बा, कुछ नहीं आओ, तो एक हम मला था पास हो जाए, वह बहुत बड़ी बात बा। ये बोलता कौन है, पहले अपने घर वाले, अपन मम्मी पापा, एकदम बैल बा हमार लड़का, पास हो नहीं पता नहीं बा। और दूसरे घर का लड़का आवे चाहे एकदम गधा हो, और चाची नमस्ते, अरे बच्चा बहुत बड़ा कह जा, चाची हम हाई स्कूल का परीक्षा देते ना, हमें लागत कि हम टॉप, अरे मैंने तू फलाने लड़का बा, तू नंबर 1 का टॉप होगा। बताओ, अपने लड़का के हतोत्साहित करते हैं, और दूसरे लड़का पे इतना भरोसा, अपने ही माँ बाप के अपने बच्चे में नहीं भरोसा। अब वो बच्चा जिसे दूसरे का प्रशंसा सुने करतीन, रोज तो जावे करी, अंगूरी छगुरी कहूँ भी जाए, लेकिन किसी घर तो जाके बैठवे करेगा। तो ये होगा कि वो आंटी जी के पास जाएंगे, कहे आंटी जी हमारे बड़ा प्रशंसा करतीन, तो तोहरहू मम्मी आंटी हो के हु कहे, ऐसे नो, वो भी तो प्रशंसा कर रही हैं। तो वो लड़का हमारे घर है, हमारे घर का लड़का वो करे घर है, तो ये हाल होता है। आ देखो यहाँ, तो एब्रीविएशन माने क्या, संक्षिप्त शब्द, कि बड़े शब्दों को जब छोटा करके लिखा जाए तो वहां भी क्या होता है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लो लिखा है यहाँ पर यम में, क्या लिखा है, तो यम में अगर लिखा है या लिखा होता है यमएलए, क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखो यम के बाद यहाँ फुल स्टॉप हो गया, ए के बाद फुल स्टॉप हो गया, राइट। तो ये जो आपका फुल स्टॉप लगा, इसको बड़ा शब्द इसका क्या है, मास्टर ऑफ आर्ट, ये तो है। जब आप एमएलए लिखते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ एमएलए में ये जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो बड़ा शब्द हो गया ना, उसी को शार्ट में लिखने के लिए यानी एब्रीविएट करते हैं। क्या करते हैं, एब्रीविएट करते हैं। एब्रीविएट माने क्या, संक्षिप्त में बनाते हैं। तो जब इसको आप संक्षिप्त में बनाएंगे तो इसे एमए हो गया, एमएलए है तो एम के बाद फुल स्टॉप, एल के बाद और ए के बाद, तो हो गया एमएलए। क्या हो गया, एमएलए।
तो आपको पता लगा कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन कहां, वाक्य के अंत में। फिर हम क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में, चाहे अफर्मेटिव स्वरूप हो चाहे निगेटिव, उसमें भी क्या करते हैं, वाक्य के अंत में। अगर एब्रीविएशन आता है यानी संक्षिप्त शब्द कहीं लिखा हो, BA MA BSc, यस्सो साहब, कौन साहब, यस्सो माने क्या, सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर, क्या होते हैं, अरे भाई कहते ना कलवारी का यस्सो के होए, बोलते हैं ना कि कलवारी के एसओ क्या हो, तो कलवारी के एसओ माने क्या, सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर। तो वहां एसओ जो लिखा है जिसे बोलते हैं सीओ साहब आहिन, कौन साहब, तो सीओ साहब बोलते हैं, लेकिन साइड में बोलते हैं ना, यानी सर्किल ऑफिसर, यानी 8-10 थाना उनके अंतर्गत आता है, तो सीओ साहब हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हम शॉर्ट में किसी नाम को लिखते हैं, उसको जो है जब लिखा जाता है कहीं, तो उसके बाद क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, क्या लगता है। और चौथा स्टेज, हेलो कौन सा, चौथा स्टेज क्या बताता है कि अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है, तो यहां जैसे मान लो, ध्यान देना थोड़ा, आपको जो WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्या हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं ना, बात समझो, कौन से, प्रश्नवाचक शब्द अगर लिखा हो और प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब या क्या वर्ब दिया हो, यानी कि यहाँ पर व्हाट, व्हाई, व्हेन ये सब दिया हो, लेकिन तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो अंतिम में जो है यहाँ नाउन भी हो सकता है, तो अंत में हमेशा क्या लगता है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आज के युवा को उनके कर्तव्य को याद दिला के उनका सहयोग करना बहुत बड़ी जो है चुनौती है, आसान नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनको जरूर बताओ, संडे को जरूर आए, अगला जो संडे पड़ेगा। बाकी तो और बच्चों से बात किए हैं कि जो लोग यहाँ पहले कभी भी 10 दिन का, लेकिन जो टाइम देंगे वो शायद 45 दिन के बराबर भी होगा। पार्टी की बात तो मत करिए, क्योंकि पार्टी तो इसे वो तो सारे लोगों के सहयोग से संभव है। जैसे होगा कि 150 रुपया लगेगा, हम ना आई देव, हमारे इतना ना आई बा, है कहानी खत्म। अब इधर तो यहाँ आपने क्या लिखा कि WH क्वेश्चन वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या नाउन, तो अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप। देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ लिखा है कि व्हाई आई एम, क्या लिखा है, व्हाई आई एम गोइंग, क्या लिखा है, व्हाई आई एम गोइंग। अब देखो गलती क्या होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां दिया होगा ऐसे, आपको जैसे दे दिया कि व्हाट यू, क्या व्हाट यू आर डूइंग। क्वेश्चन को समझो, ये इतना दे दिया कि भैया पंक्चुएट करो, और आपने पढ़ा नहीं पंक्चुएशन, पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ जैसे मान लो पहले बताए हैं कि चैनल पे भी आके देखिए और उसको जो है थोड़ा बढ़िया डिटेल से, क्योंकि ये डिटेल ही वीडियो है। अब सोचो लिखा है कि व्हाट यू आर डूइंग, ये तो लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ हम क्या करते हैं, जैसे वाट देखिन पगलाई गई नरी राम हो, लगाई भंसिया कटी नंबर तोहार, क्यों वाट देखते पगलाई गई, एक बार नई कंसेप्ट देख रहे हैं कि सर ने क्या पढ़ाया था, होता है ना, जैसे साइकिल पहले खूब कर ले चलाओ थे, नहीं से इतने में देखिन पियर मार पैडल मारे लागिन खूब तेज जौन है, रिम साइकिल एक नहीं पीछे भाग गईन, वहां पता लाग जौन है जहां पर वो साइकिल खड़ा हुआ वहां 2 बाउंसर खड़े हैं कि उठा फेंक दे जौन है ढेला कौन और के ना रह जाए, तो वहां जाए खड़ा है। तो यहाँ वाट देखते जो है वो क्या हुए, पगला गए, उनको लगा कि अरे वाट लिखा बा, लगाओ लगाओ का मार का फिंगेशन, लेकिन ये नहीं पता है कि कब लगेगा। अब यहाँ आपको बता रहे हैं कि प्रश्नवाचक शब्द अगर आए, लेकिन इसके बीच में क्या जो हेल्पिंग वर्ब की बात है ये ना आए। अब तो क्लियर हुआ ना, यानी प्रश्नवाचक शब्द आए उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आए, लेकिन सब्जेक्ट आए इन दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए, तो 100% जो वाक्य इसके बाद होगा या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। और अफर्मेटिव निगेटिव में क्या लगता है, तो अब लिखा कि व्हाट व्हाई आई एम गोइंग, ये तो हमने करेक्ट बना के दिया है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, फुल स्टॉप। लेकिन अगर किसी को लिख के दो, आपके हाई स्कूल लेवल के बच्चे को कि लिख के दो कि व्हाई आई एम गोइंग करेक्ट बाकी नहीं बे, अगर 10 लोग हैं 8 लोग बोल देंगे गलत है, काहे तू है मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाया, वही काहे लगवाओ चाहते हैं, उन्हें व्हाई दिखात बा,
लेकिन उन्हें इतना ही नियम मालूम बा कि जो पंक्चुएशन होता है ये नाउन क्लास के अंतर्गत आता है। किसके? तो जब इस तरह का वाक्य होगा, जैसे लिखा कि व्हाट यू आर डूइंग, अब इसको जब बनाओगे तो पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो क्या हो गया व्हाट, और यू है तो क्या यू, और क्या हो जाएगा आर, और क्या होगा डूइंग। अब मन कहेगा मार्क ऑफ इंडिकेशन लगा दे, यही लगाना साफ कर देगा। जो लोग बोलते हैं कि हमारे 2 नंबर हमें मिल सकत रहा है और हमारे गड़बड़ाए गए, यही चीज एकदम क्लियर नहीं है कि इंट्रोगेटिव क्या है और इस तरह का वाक्य जो है नाउन क्लॉज में आता है। किसमें? तो यहां पर जो है आपका व्हाट यू आर डूइंग अगर आप लिखते हैं तो हमेशा याद रखना कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अब तो उम्मीद करते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इफेक्टिव हाई स्कूल यूपी बोर्ड 2023 के लिए आपको बताने वाले हैं, वो ये नियम है जो आपके 2 नंबर को निश्चित रूप से सुरक्षित रखेगा। कैसे? अब देखिए, एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा किसमें, डायरेक्ट नरेशन का। किसका? डायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा है, तो आप थोड़ा सा देखिए कि डायरेक्ट नरेशन के माध्यम से जो हम किसको फुल स्टॉप का स्टडी करते हैं उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस है। यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो मुझे लगता है कि आपका 2 नंबर सेफ बच जाता है। कारण अब ध्यान दो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ हो, प्रारंभ में, हेलो, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, प्रारंभ में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो है क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रारंभ में आ रहा है तो इसका मतलब जो इन्वर्टेड कामा आपका बनता है, क्या बनता है, बात ध्यान से समझना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रारंभ में है और इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव हो या कैसा हो, निगेटिव हो या कैसा हो, इंपरेटिव हो, अभी तो बताए हैं तीनों ना, यानी क्या क्या हो, अफर्मेटिव का सेंटेंस हो या निगेटिव का सेंटेंस हो या कैसा हो, इंपरेटिव का, तो आप हमेशा याद रखना कि इसके अंत में, इन तीनों के अंत में जो है एक ही लगेगा, वो क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए फिक्स हो गया कि वहाँ फुल स्टॉप लगना है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ ध्यान देना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रारंभ में आ जाए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है ये कहाँ, अंत में आए, कहाँ है, अंत में आए, तो ध्यान रखना कि यहाँ वाक्य भले आपका अफर्मेटिव का है, वाक्य भले आपका निगेटिव में है, वाक्य भले आपका किस में है, इंपरेटिव सेंटेंस में है, तो आप देख रहे हो कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, प्रारंभ में है, तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंपरेटिव ये सब आ रहा है, उसके अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से ऐसा आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया और रिपोर्टेड स्पीच क्या आ गया पहले, और वहाँ पर अफर्मेटिव, निगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस दिया है, कोई एक सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पर जो ये तीनों आ रहे हैं, इनके साथ में जो है किसका, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। आई बात समझ में? क्या नहीं प्रयोग करते, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इनके साथ में यहाँ पर तुरंत किसका प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। किसका? तो एक बार फिर से ही बात को कर लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रारंभ में है और इन तीनों में से किसी एक प्रकार का सेंटेंस है तो अंतिम में क्या लगना है, फुल स्टॉप। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब अंत में आया है, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये तीनों अंत में आया है, तो ऐसे कंडीशन में सेंटेंस भले वही हैं लेकिन वहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वहां किसका प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। राइट? तो ये चीजें जैसे अभी आप देखिए, जैसे मान लो लिखा है यहाँ कि आई सेड टू यू, ये तो लिखा है आई सेड टू यू, फिर लिखा है कि राम इज ए बॉय, क्या लिखा है, राम इज ए बॉय। अब ये वाक्य दिया है, इसी वाक्य को आपको क्या करना है, पंक्चुएट करना है। क्या करना है? तो जब आप इसको पंक्चुएट करते हैं तो आई, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी वाक्य हो जब वो शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है, बताया गया है ना। पंक्चुएशन का पहला रूल्स क्या है कि कोई भी वाक्य है अगर मान लो शुरू हो रहा है तो सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो पहला सेंटेंस किसमें, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपने आई लिखा, सेड के बारे में आपने सेड लिखा,
टू है तो वैसे रह जाएगा, यू है ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, कॉमा। ये तो आप पहले से पढ़े ही हो, यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, कॉमा का। लेकिन अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा भी बनता है ना, अभी वो भी पढ़ाएंगे। तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ जो लिखा है कि राम, क्या लिखा है, राम इज ए बॉय, ये तो लिखा है। तो यहाँ बॉय के बाद आप यहाँ क्या लगा रहे हो, फुल स्टॉप, और इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। तो यहाँ पता लगा कि आई सेड इट टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर राम इज ए बॉय, ये क्या है, अफर्मेटिव में है। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ में आ जाए, अब जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि आई हैव नो पेन, क्या लिखा है, आई हैव नो पेन, और यहाँ लिखा है सेड राम, क्या लिखा है, सेड राम। अब देखो लिखा आई हैव नो पेन सेड राम, इतने लिखा है। इस तरह से अगर वाक्य दे दिया कि भैया पंक्चुएट करो, तो यहाँ पर आपको जो है अब ध्यान रखना कि आई हैव नो पेन सेड राम दिया है। सेड राम, सेड से ही पता लगा कि ये जो है डायरेक्ट में है, किसमें है, तो जब इसको आप पंक्चुएट करेंगे तो सेड राम अंतिम में दिया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ आ रहा है, अंत में आ रहा है। यानी अब यहाँ पर डबल कामा यहाँ बनाएंगे ना, तो डबल इन्वर्टेड कामा हो गया, और यहाँ आई कैपिटल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कि आई हैव नो पेन। अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच पहले है ना, तो यहाँ पर अब फुल स्टॉप नहीं लगेगा, जबकि वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव में ही है। तो यहाँ पर क्या लगना है, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग होगा, किसका, अब यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा। तो गया कि आई हैव नो पेन, और फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा भी लगेगा। क्यों, क्योंकि एक तो नियम यह था कि इसको रिपोर्टेड स्पीच को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। दूसरा नियम यह है कि चूंकि रिपोर्टेड स्पीच पहले आएगा तो अफर्मेटिव, निगेटिव या इंपरेटिव होगा, तो उसके पहले क्या लगना है, कॉमा, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा सेड, क्या हो जाएगा, सेड, और राम है तो क्या हो जाएगा, राम। तो इस तरह से आपको पता लगा कि अगर इस तरह का वाक्य आया तो यहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग में अगर प्रारंभ में आया है तो अंतिम में क्या लगाएंगे, तो कोई दिक्कत है कि हेल्प मी नाउ, क्या लिखा है, तो हेल्प का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, यस या नो। मी का मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, और नाउ का मतलब अदर वर्ड्स हो गया। तो यहाँ ए वाक्य कैसा है, ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव का सेंटेंस कैसे शुरू होता है, प्लीज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, काइंडली के साथ आ सकता है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, डोंट से शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ लिखा है कि प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर आपका हेल्प में चूंकि पहला अक्षर क्या है, स्मॉल में आया है, तो इसको हम कैपिटल में बनाएंगे तो हो जाएगा कि हेल्प मी नाउ। यहाँ हमें पता है कि वाक्य हमारा कैसा है, वाक्य कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस में है। इसका मतलब अंतिम में आप क्या लगाएंगे, केवल फुल स्टॉप, तो हो गया कि हेल्प मी नाउ। तो कितने लोग का करेक्ट हुआ, ओके। दूसरा लिखा कि हाउ यू कैन रीड मी। अब यहाँ देखो हाउ तो लिखा है, लेकिन आपको नियम भी बताया गया है कि हाउ के और यू के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये आपका जो है किसका, कंजक्शन का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हाउ, और यहाँ क्या लिखेंगे कि हाउ यू कैन रीड, और क्या आ जाएगा, बुक, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं होगा। फिर लिखा है सीता आस्क्ड मी हु आई वाज, क्या लिखा है, सीता आस्क्ड मी हु आई वाज। अब देखो यहाँ जो सीता आस्क्ड मी लिखा है, ये आपको इनडायरेक्ट में मिला है, किसमें है, देखो थोड़ा सा समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पढ़े हो ना। तो यहाँ जब सीता आस्क्ड मिला है तो यहाँ पर सीता में यस कैपिटल हो गया, तो हो गया सीता, आस्क्ड है तो आस्क्ड, मी है तो मी। यहाँ जो हु लिखा है तो हु स्मॉल में ही रहेगा, हु, और आई है तो यहाँ केवल आई क्या हो जाएगा, कैपिटल, और वाज है तो क्या हो जाएगा, वाज। और हु देख के मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आपको नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। तो हो गया कि सीता आस्क्ड मी हु आई वाज। कितने लोग का करेक्ट हुआ, ओके, वेरी गुड। लिखा है, हाँ बोलो, खड़े हो, कौन सा चीज नहीं समझ में आया, जी आप आज तो फुल
स्टॉप लगाए हैं ना, उसमें सेड में वो लगाए थे। जब सेड था तो डायरेक्ट में था ना, डायरेक्ट नरेशन में था। और ये जैसे सेड को आस्ट, जब यहाँ पर आपका ये वाक्य जो है ये इंट्रोगेटिव का मतलब इनडायरेक्ट जब हुआ तो हु आई वाज ये तो अफर्मेटिव में बदल गया ना, तो हु कंजक्शन का काम किया है। तो यहाँ जो पहले सेड हुआ करता था ये तो आस्क्ड हो गया ना, ये पहले से बदला हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी अफर्मेटिव में ही दिया है। तो लिखा है कि सीता आस्क्ड मी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि इधर वाला पार्ट जो है वहां पर सीधे जो है नाउन क्लॉज में ही दे दिया है। तो यहाँ हु जो हमारा है, हु यहाँ आई स्मॉल में था, केवल ये कैपिटल हो गया, उसके बाद वाज हो गया, तो वाक्य टोटल अफर्मेटिव में ही बना ना। तो हो गया कि सी आस्क्ड मी हु आई वाज, अंत में क्या हो जाएगा, ओके सिट डाउन। तो इसमें कोई दिक्कत, कितने लोग का करेक्ट हुआ। अगला देखिए लिखा कि दे विल ईट फूड और सेड राम टू हिम, क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतिम में लिखा है सेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कहाँ है, अंत में है। तो इसका मतलब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब इसको आप बनाएंगे तो पहले तो क्या करेंगे, डबल इनोटेड कहाँ बनाएंगे, तो हो जाएगा कि दे क्या लिखेंगे, दे विल ईट फूड, क्या होगा, दे विल ईट फूड। चूंकि ए रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ में, इस नाते यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, कॉमा का। तो अब फिर डबल इनोटेड कॉमा बंद हो गया। अब लिखा सेड राम, तो सेड का सेड हो जाएगा, राम नाम है तो कैपिटल हो जाएगा, सेड टू राम टू क्या हो जाएगा, HIM हिम, और यहाँ अंतिम में क्या आएगा, फुल स्टॉप। देखो किसी में क्या है, ऑब्जेक्ट के पहले कॉमा भी लगता था ना, लेकिन यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ, किसका, फुल स्टॉप का। अब तो ये जैसे हुआ कि आपको समझ में आ गया होगा ना। तो ये हमारा हो गया फुल स्टॉप का यूज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किसका, कॉमा। कॉमा माने अल्प विराम, क्या, फुल स्टॉप माने चला जाओ रिश्तेदारी में एकदम खटिया बैठ जाओ, तो जब तक जो है पूरा किचन ना खत्म हो जाए उठो ना, तो पूर्ण विराम। अब आए गए हैं, एक हफ्ता तक रहेंगे। और जब ये क्या है, कॉमा, कि गए हाल चाल हो गया, तमाम बात हो गया, फिर बोले बहनी अस्पतालवा में से हम चली जात है, कहा है कि हमारे घर कुकुर पाले है, ओके जोन है नाश्ता दे वाला क्यों नहीं बा। तो यहाँ बेड पे पड़े हैं, उनके चिंता नहीं है, नाश्ता का चिंता है। तो ये कहा है कि गए रुके लेकिन अल्प विराम, 2-3 घंटा करते, फिर उसके बाद चले जाए कहाँ, भोजन देने। तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, कॉमा, क्या होते हैं, कॉमा का मतलब क्या हो गया, अल्प विराम। अल्प विराम माने इस तरह से जब हम यूज करते हैं जिस साइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा, क्या बोलते हैं। अब बात समझो, कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, प्रश्न हुआ ना कि कॉमा, देखो एक होता है कोमा, कि किसमें, कोमा माने हो गया कि कोई आदमी बेहोश हो गया और वो जो है लंबे समय तक सांस चलता है लेकिन पता नहीं जिंदा रहेगा कि उसको होश चेत नहीं रहता है, वो कहाँ चला जाता है, कोमा में। कई बच्चे हैं यही कुशौरक धरती पे आए रहे होंगे और कहीं से पढ़ के वो जिसे उन्हें कुल मालूम है लेकिन होश नहीं बाकी पढ़ ली, वो कोमा में है, जान लिया। इंफॉर्मेशन मिला है, मालूम है कि हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन ये जानते हैं कोमा में हैं, कहे यहाँ तक नहीं आ सकते ना, होश से इतना है कि क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉमा का प्रयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बात समझना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, स्पेशली इसमें जो आपको चेक किया जाएगा, नाउन की बात हो जाएगी, प्रोनाउन की बात हो जाएगी, एडजेक्टिव की बात हो जाएगी, एडवर्ब क्या बोलते हैं, एडवर्ब का बात हो सकता है, या किसका, वर्ब का बात हो सकता है। यानी कि जब आप देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच जो 9 है, कितने हैं, 9। तो यहाँ पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कौन सा, वर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मान लो आपका है तो एक ही वाक्य में
अगर मान लो दो हैं, कितने? दो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि इनको एंड से दोनों को, यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी दो वर्ब आपस में चाहे जोड़ने हो, चाहे दो नाउन हो, चाहे दो प्रोनाउन हो, इनको आपस में जोड़ने के लिए एंड से दो जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उसी वाक्य में अगर दो से ज्यादा हो, कितने हो? दो से ज्यादा। अगर कितने? दो से अधिक, दो से अधिक का मतलब 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो दो से अधिक होंगे तो जितने भी अधिक होंगे उनके पहले कॉमा लगेगा। बाकी जो आपका फर्स्ट और सेकंड रूप में हमने बताया वो किससे जुड़ा होगा? एंड से। किससे जुड़ेगा? तो अब आपको पता लगा कि यहाँ 3 आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं। उन 2 3 जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उन सबके पहले क्या प्रयोग किया जाता है? कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ लिखा है कि आई मेट आस्क्ड सिट एंड रिप्लाई। क्या दे दिया? कि आई मेट आस्क्ड सिट एंड रिप्लाई। तो यहां आपने देखा कि ये सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए मेट तो ऑलरेडी बना ही है भाई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो आएगा ना। लेकिन यहां सिट और एंड आपस में दोनों जुड़ गए इससे, लेकिन बचा क्या? आस्क्ड। इसका मतलब यहां अब जो है मेट के बाद भी कॉमा लगेगा और उसके बाद किसके? आस्क्ड बाद। क्यों? क्योंकि ए जो है आपका वर्ब मेन है, लेकिन यहां पर ए अतिरिक्त हो गया। तो यहां हो गया कि आई मेट कॉमा आस्क्ड कॉमा सिट एंड रिप्लाई। तो ऐसे कंडीशन में जब एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के कई शब्द आ जाएं तो वहां पर दो एंड से जुड़ेगा, अन्य के पहले क्या? कॉमा लगाएंगे। जैसे मान लो लिखा है, जैसे ऐसे आ गया कि राम सुरेश एंड मोहन हैव कम। क्या गया? कि राम सुरेश एंड मोहन हैव कम। अब यहां आप देखो इस वाक्य को क्या करना रहेगा? पंक्चुएट करना रहेगा। तो यहां आपको मालूम है कि एंड से सुरेश और कौन? मोहन जुड़ गए, लेकिन राम क्या हो गया? 2 से अधिक संख्या नाउन की हो गई। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या लिखा? कि राम कामा, राइट। फिर क्या लिखेंगे? सुरेश एंड, क्या आ जाएगा? एंड यमो या मोहन, और क्या आ जाएगा? है कम, अंत में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। तो कॉमा कहां प्रयोग हुआ? ये दो तो इससे जुड़ गए, लेकिन जो एक अतिरिक्त हुआ 2 से अधिक हुए उसके तुरंत बाद क्या लग गया? कॉमा। यानी इन दोनों के पहले जो है कॉमा लगा, क्योंकि 3 हैं तो ये एंड से जुड़ गए, लेकिन जो एक अतिरिक्त रहा उसके बाद क्या लग गया? कॉमा। तो इस तरह से अगर कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच है तो जहां 2 से अधिक अगर आते हैं तो उनके बाद क्या लगाते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट की अगर कोई विशेषता हो, क्या हो? विशेषता हो, तो उसको तो आप एक तरह से कहें तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन सब्जेक्ट का ही स्थान, क्या? सब्जेक्ट का ही स्थान उसका प्रसिद्धि हो। क्या हो? प्रसिद्धि हो। सब्जेक्ट के ही स्थान पर उसकी प्रसिद्धि भी हो, कि नहीं जो सब्जेक्ट का स्थान है वो उसकी प्रसिद्धि का कारण हो। कोई उपनाम हो, क्या हो? उपनाम हो। उपनाम हो तो इन्हीं को हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन एपोजिशन। क्या बोलते हैं जी? नाउन एपोजिशन। नाउन एपोजिशन होता है कि नाउन के आसपास जो हो, कहाँ हो? नाउन के आसपास हो। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन ये जो नाउन सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब के पहले ये दोनों जो बीच में इसके आएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? नाउन एपोजिशन। क्या बोलते हैं? जिसे बोले ना कि गजोधार गांव का सबसे बड़ा चौरकट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। क्या बोले? कि गजोधार गांव का सबसे बड़ा चौरकट आपके सामने प्रस्तुत। तो ये जो बोले गांव का सबसे बड़ा चौरकट, ये गजोधर, ये भी तो बोल सकते थे कि गजोधर प्रकट हो रहा है। बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान अब स्टेज पे आ रहे हैं। तो ये भी बोल सकते थे कि सचिन तेंदुलकर अब स्टेज पे आ रहे हैं, लेकिन बोले नहीं। बोले कि ये जो है नेहा कक्कड़ भारत की सबसे फेमस सिंगर आपके बीच में आ रही है।
तो ये वो सब्जेक्ट है उसका, और आ रहे हैं का आने काम एक्शन उसका है, लेकिन उसका जो फेमस होने वाला उसकी प्रसिद्धि है वो क्या है, भारत की सिंगर। आप तो नाम समझ में आ रहा ना। बोले आता है बोर्ड में और बराबर जिसे लिखा है यहाँ कि LUCKNOW लखनऊ, क्या गया, लखनऊ द कैपिटल, क्या कैपिटल ऑफ कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर कौन सा प्रदेश, इज ए ब्यूटीफुल, कैसा, ब्यूटीफुल सिटी। अब देखो ये भी हम बोल सकते थे कि लखनऊ इज ए ब्यूटीफुल सिटी, इतने बोल सकते थे, लेकिन लखनऊ को पावरफुल बना दिया गया, लखनऊ की जो प्रसिद्धि थी उसको बांध दिया गया। किससे, लखनऊ को। अरे भाई द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, उसमें पावर आया कि नहीं आया, उसकी कुछ प्रसिद्धि बढ़ी ना। ये भी तो बोल सकते थे कि लखनऊ एक सुंदर शहर है, इतने बोल सकते थे, लेकिन ऐसा बोले नहीं। बोले कि सम्राट अकबर, ये भी बोल सकते थे कि अकबर भारत में, बोले कि अकबर भारत का सबसे महान सम्राट आपके बीच में। तो ये जो बीच में जैसे बोलते हैं कि जब किसी का उसको बोलते हैं नाउन पोजीशन, यानी जब सब्जेक्ट की प्रसिद्धि जो है, जो उपनाम है जिसके नाते वो फेमस है, अगर उसको भी उसके नाम के साथ आसपास अगल बगल में चिपका दिया जाए उसको बोलते हैं नाउन एपोजिशन। और ऐसे कंडीशन में नाउन एपोजिशन कभी भी लिखा जाता है तो दो कॉमा के बीच में। हेलो, कब, दो कॉमा के बीच। अब देखो ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, लिखा है कि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पर बच्चा क्या देखता है, एक लाइन से छाप देता है, क्यों, उसको मालूम नहीं है कि लखनऊ ये केवल ब्यूटीफुल सिटी सेंटेंस यह है, लेकिन इसको यहाँ लिखा है कि द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, यानी कि इसको और विशेष उसने बनाया, राइट। तो अब यहाँ पर जो है जब आप इसको सही करेंगे तो पहले तो यल कैपिटल हो जाएगा, तो LUCKNOW लखनऊ। अब यहाँ आप क्या लगाएंगे, कॉमा, क्यों, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश क्या है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है, ये लखनऊ ही है कि दूसरा कोई है, नहीं लखनऊ। और लखनऊ की ही तो चर्चा यहाँ कर रहा है, उसके उपनाम की। तो क्या कि लखनऊ, अब यहाँ लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, कैपिटल ऑफ। अब देखो उत्तर प्रदेश में नाउन है उत्तर, तो UTTAR उत्तर, यानी यू क्या होगा, कैपिटल में होगा, और प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश। तो हो गया कि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ क्या आएगा, कॉमा, क्यों, ये जो यहाँ एक कॉमा से दूसरे कॉमा के बीच में आ रहा है वास्तव में यही क्या है, बोले कि किंग दशरथा द एम्परर ऑफ अयोध्या। तो राजा दशरथ कहाँ, अयोध्या के सम्राट। तो ये कहना जरूरी नहीं था कि अयोध्या सम्राट, लेकिन जब कहा जाता है कि किंग दशरथा द एम्परर ऑफ अयोध्या, तो उस व्यक्ति का जो महानता है वो और बड़ा दिखता है, समझ रहे ना। तो इसको बोलते हैं नाउन एपोजिशन, यानी उस नाउन के जो है प्रसिद्धि का एक अन्य कारण, उसका उपनाम। अब इसे मान लो क्या बोलते हैं, कूल, किसको बोलते हैं, कूल मैन किसको बोला जाता है, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को, राइट। तो ऐसे जो है तमाम उपनाम दिए गए हैं जिसके नाम से वो फेमस हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया कि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश था ये क्या था आपका, नाउन एपोजिशन, क्या है, नाउन एपोजिशन। और इसके बाद यहाँ क्या लिखा आपका कि इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इज ब्यूटीफुल सिटी। तो इस तरह से आपको अंतिम में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। तो यहां पर आपको दो चीजें सुधारना था, दो क्या तीन, यल, यहां पर यू, यहां पर पी, और क्या, दो कॉमा और प्लस एक फुल स्टॉप, इतने तो 2 नंबर आई बात समझ में। तो एकदम सिंपल हो गया कि यहां पर अगर मान लो वाक्य में क्या आता है, पहला तो हमने बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच 2 से अधिक हो तो कॉमा लगता है। दूसरा हमने बताया कि अगर मान लो सब्जेक्ट हो यानी नाउन एपोजिशन अगर वाक्य में हो तो वहां पर नाउन एपोजिशन को 2 कॉमा के बीच में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ हो गया कि लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ जो लिखा है कि द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यही क्या हो गया, नाउन एपोजिशन, क्या हो गया। तो इसमें कोई एपोजिशन क्या है, राइट,
यहां ध्यान दो, आप थोड़ा सा यहां सिंबल समझो। अगर वो वाक्य अफर्मेटिव है तो उसके अंत में लगता है जी फुल स्टॉप। अगर वो वाक्य निगेटिव है तो लगता है फुल स्टॉप। यस या नो? अगर वो वाक्य आपका जो है कैसा है, IMPERATIV इंपरेटिव है तो लगता है जी फुल स्टॉप। यस या नो? लेकिन अगर वो वाक्य इंट्रोगेटिव है, कैसा इंट्रोगेटिव का है, कैसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो क्या लगता है वहां मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसके केवल 2 साइन हैं। कितने? 2 साइन है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन के, कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन आता है, यानी सब्जेक्ट के पहले अगर 24 हेल्पिंग वर्बों में से कोई आया है तो अंतिम में आपका क्या लगेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। राइट? अगर ऐसा हो जाए कि जो WH क्वेश्चन वर्ड्स आपने रट के रखा है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स हो, लेकिन अब WH क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अवश्य आए क्या, 100% क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यानी WH क्वेश्चन वर्ड्स तो हो, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या, 24 हेल्पिंग वर्बों में से कोई ना कोई अवश्य हो। यानी जैसा वाक्य होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसके बाद जो है आपका क्या आता है, फिर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के पहले और WH क्वेश्चन वर्ड्स के कहां बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो 100% वो वाक्य कैसा होगा, हेलो कैसा होगा, इंट्रोगेटिव का होगा। यहां आपका वर्ब या नाउन हो सकता है, अंतिम में क्या लगेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब आप आते हैं कहां, ऑप्टेटिव पे। हेलो कहां, अगर वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस का है तो उसके बाद जो है आपको मिलेगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या मिलेगा, यानी ऐसे एक लगा होगा लाठी और उसके नीचे लगा होगा लोटा, कोई नहीं बोटा, तो यहां दिखेगा नहीं। तो ये जो है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा कब, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर वही वाक्य आपका कैसा है, एक्सक्लेमेटरी, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपको क्या मिलता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। क्या मिलता है, तो आपको पता लगा कि 2 ऐसे स्थान हैं, यानी ऑप्टेटिव जहां मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिखेगा और दूसरा एक्सक्लेमेटरी जहां पर क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिखेगा। तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं, तो ये आपको अगर ये 5 याद है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसको लिखने की जरूरत है कि मालूम है सबको, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। का प्रयोग जो सबसे पावरफुल है, दूसरा यूनिट जहां आप अगर इसको जितना भी बताएं वो और प्लस अभी जो बताने जा रहे हैं 2 और कामा का यूज अगर ये समझ गए तो गारंटी है कि आपका 2 नंबर मिलना ही मिलना है बोर्ड में, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, वो जब हमने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या, अरे भाई डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर मान लो है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी काम आता है यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो है ना दिया हो। यस या नो? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आया है तो उसके बाद भी कॉमा आता है, अगर क्या ना दिया हो, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना दिया हो। एक कंडीशन कब बनता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रारंभ में हो। लेकिन अगर मान लो आपका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी दिया है, क्या दिया है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कॉमा आता है। तो इस तरह से 2 बात ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब केवल दिया है तो उसके बाद कॉमा आता है डायरेक्ट नरेशन में, और यदि ऑब्जेक्ट भी दिया है तो उसके बाद आता है। मतलब अगर दोनों दिया है, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगता है। और अगर केवल मान लो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो वहां पर किसके बाद। अब आप सोचो, जैसे मान लो यहाँ लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है कि आई सेड, क्या लिखा है, आई सेड, और यहाँ पर लिख दिया गया कि आर यू, क्या लिखा गया, आर यू फाइन। अब ये आपका वाक्य दे दिया गया, अब बोला गया कि भैया पंक्चुएट करो इसको। तो हम कहाँ से पकड़े, हम केवल सेड वर्ब से जान गए कि आई सेड दिया, इसका मतलब किसमें है, हेलो किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में। क्यों, अगर ये इनडायरेक्ट में होता तो हमें मालूम है कि इनडायरेक्ट में 5-6 चीजों का नॉलेज हो
कि एक सेंटेंस इधर से तो देगा लेकिन दूसर का बीच में वही दैट मिलेगा, दैट नहीं मिला तो इफ या क्या वेदर मिलेगा। अगर ये भी नहीं मिला तो यहाँ पर आपका क्या WH क्वेश्चन वर्ड्स मिलता है, ये भी नहीं मिला तो आपको फिर से दैट मिलेगा, ये भी नहीं मिला तो फ्रॉम मिल सकता है, टू मिल सकता है या फिर क्या मिल सकता है दैट। यानी ये प्रकार हैं जब आपके इनडायरेक्ट को ये सब जोड़ते हैं वाक्य को। ये से नो भाई जब इनडायरेक्ट आप पढ़ते हो तो वहाँ दैट अफर्मेटिव निगेटिव है इनवर्टेड कामा में, तो दैट से जोड़ क्यों बना होगा इनडायरेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ या वेदर से जुड़ के वो दिखेगा वाक्य। अगर मान लो जैसे इफ या वेदर नहीं आया है तो प्रश्नवाचक शब्द उसमें आया होगा, तो वहां पर आपको मालूम है प्रश्नवाचक शब्द के बाद सब्जेक्ट आया होगा क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, तो वहां पर तुरंत उसके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। या अगर वो नहीं आया तो मान लो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो दैट आ सकता है, अगर वहां पर क्या है वी शुड दे शुड जैसा है। या आपका फ्रॉम आ जाएगा जैसे जहाँ क्या आता है और जो पांचों वर्ब बताए गए हैं। या आपका टू आ सकता है, या क्या आ सकता है इम्परेटिव और सॉरी ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में क्या आ सकता है दैट। तो ये सब तो इसमें आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि तो डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पर क्या होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब है, अब जैसे लिखा आई सेड आर यू फाइन, तो आई तो कैपिटल हो गया ना, सेड है तो क्या आपने लिखा आई सेड। अब यहाँ ध्यान दो लिखा है आर यू फाइन, ये कैसा वाक्य है, लिखा आई सेड आर यू फाइन तो कैसा वाक्य है, कैसा वाक्य है इंट्रोगेटिव का है, कैसा है अकल लगाओ। वहां भी बताएं इसके पहले कि जो यू लिखा है यू के पहले क्या आया है हेल्पिंग वर्ब आया है, और यू के बाद जो है मान लो नाउन आया है। तो जब ये डायरेक्ट में है तो आई सेड हो गया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब ही तो हमारा हुआ। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, क्या लगता है। अब यहाँ पर फिर देखो अब डबल इंटेड कामा बनाओगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन का है। तो हो गया कि आई सेड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही तो काम आया। और यहाँ पर क्या हो गया आर यू फाइन, तो आर में जब इंट्रोगेटिव होता है तो वाक्य ही तो शुरू हो रहा है। तो इनवर्टेड कामा के अंदर का पहला सेंटेंस कैसा होता है, माने पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ हो गया कि आर क्या हो जाएगा आर यू, और यहाँ क्या हो जाएगा फाइन, क्योंकि ये 24 में से किसी एक का तो हेल्पिंग वर्ब रही है और उसके पहले ये क्या है ये सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये वाक्य कैसा हुआ इंट्रोगेटिव, इनवर्टेड कामा बंद। तो हो गया कि आई सेड कामा इनवर्टेड कामा का आर यू फाइन, और यहाँ मार्कअप इंट्रोगेशन। तो इस तरह से भी वाक्य आपको कामा वाले में ध्यान देना है। अगर मान लो यही लिखा होता आई सेड टू यू, क्या होता तो यू के बगल में कामा लग जाता। आई बात समझ में, Why do you read book, क्या लिखा है Why do you read book, he said राम to me। अब बात थोड़ा समझना, क्या लिखा कि Why do you read book said राम to me। अब आप देखो यहाँ पर जो लिखा है said तो लिखा है, लेकिन फिर राम को लिखा और टू लिख के हिम, यानी ये जो to me लिखा है यही तो वास्तव में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हुआ। और जो यहाँ टू के पहले said है ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, लेकिन राम क्या हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो गया। अब ये वाक्य पूरा आप देख रहे हो कि ऐसे कॉपी में आपको मिलेगा, बोर्ड में ऐसे पूरा वाक्य लिखा मिलेगा, इसी को बोलेगा पंक्चुएट करिए। तो जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तब ना पंक्चुएट होगा, पढ़े रहेंगे तभी तो बना पाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ आपको पता लगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कहाँ आ रहा है अंत में आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, तो जब अंत में है इसका मतलब आगे वाला हिस्सा क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच लिखने का तरीका क्या है कि डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, किसके। तो अब यहाँ आप क्या बनाएंगे डबल इनवर्टेड कामा हो गया, व्हाई में क्या है व्हाई डू यू लिखा है, तो यहाँ डब्ल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल, तो हो गया कि व्हाई डू यू, और क्या हो जाएगा रीड, अब बुक है तो क्या हो जाएगा बुक। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा फुल स्टॉप की कॉमा, क्या लगेगा हेलो, यहाँ पर क्या लगेगा। इसी नाते अच्छा जगह पढ़ना और अच्छे जो है मेहनत से पढ़ने और पढ़ाने वालों के पास पढ़ना चाहिए। अब देखो जब यहाँ लिखा है क्या सब्जेक्ट लिखा है ना, और यहाँ लिखा है व्हाई WH क्वेश्चन वर्ड्स, बीच में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि नहीं, तो कैसा वाक्य होगा
तो काहे कामा वहां लगवा रहे हो? ऐसे ही वाक्य आएगा, पढ़े भी रहेंगे अगर तो अकल काम नहीं करेगा। काहे? इतना निक के आपसे जो है उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं किया गया ना, क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप पढ़े चले गए, बात खत्म। वहां कामा लगाएंगे, बाद में आए के मामा मिठाई खियावा, मिठाई नहीं हमार परान खाई लिया, हम थर्ड पास भाई मामा, तो गामा बन के घुमा गाँव में आ रहा। अब इधर तो व्हाई डू यू रीड क्या बुक। अब देखो जब यहाँ पर है तो डायरेक्ट नरेशन में है, और फिर कहाँ लिखा है कि व्हाई यू रीड लिखा है 24 से हेल्पिंग वर्ब तो दिया है ना कोई एक, तो ये वाक्य के अंत में क्या लगेगा यहाँ? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यही बात उधर समझा के रखे हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव आएगा तब यहाँ काम आएगा, इंपरेटिव आएगा तब काम आएगा, ये भी तो ध्यान देना है। और ये वाक्य कैसा है? तो अब यहाँ पर आपका ये क्या हो गया? इनवर्टेड कामा बंद हो गया। अब लिखा है सेड, तो क्या हो गया? सेड राम है क्या? सेड राम टू अम्मी है, तो क्या मैं क्या समझा रहा हूं कि यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगता है, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है जहां कामा लगता है यहां अंतिम में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। तो ये फुल स्टॉप कामा कामा फुल स्टॉप का थोड़ा गणित समझो कब और कैसे लगता है, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत? तो एक वाक्य और देते हैं, आपको भी बना के दिखा। सेड टू मी हाउ इज रमेश गोइंग। एक तो ये पंक्चुएट करना है आपको। अब दूसरा वाक्य दे रहे हैं कि रीमा हैज नॉट गॉट, कि रीमा हैज नॉट गॉट दिस और सीमा सेड टू मी। तो दो वाक्य